और बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज पीईटी का जो कल सिलेबस आ गया था यूपी ट्रिपल सी आयोग के साइट पर, उस सिलेबस का पूरा जितना निचोड़ है मैं सोच रहा हूँ कि आज तुम लोग को पूरा बता दूँ, क्योंकि कई बच्चे फ़ोन भी किए और समझ नहीं पा रहे हैं, देख कर थोड़ा सा घबरा गए। इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल है। जो जो चीज़ तुम लोगों ने पढ़ा है सब वही चीज़ है, बस उसको विस्तारित करके बताया गया है। और बहुत खुशी की बात है कि हमको लगता है कि अब ऐसा सिलेबस आया है, ऐसा सिलेबस आया है कि अगर बच्चा ईमानदारी से मेहनत करे तो हमको लगता है कि कोई बच्चा रुकेगा नहीं, सबका पैट क्वालिफाई हो जाएगा। और ये पैट इतना इम्पोर्टेंट है, बस तुम लोग जान जो इतना इम्पोर्टेंट है कि 2021 में इस पैट के माध्यम से लगभग 52,000 वैकेंसी होने वाली है। और इतना बड़ा मौका हमको लगता है कि जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ इतना बड़ा मौका नहीं आया है। ठीक है, तो खूब अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। और इतना अच्छा खुशी की बात है, और एक खुशी की बात नहीं, कई खुशी की बातें हैं। ठीक है, अभी बताते हैं। तो चलो आओ थोड़ा सा सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें, आप लोग भी समझ लो। और समझने के बाद कैसे तैयारी करना है, कैसे इसका टाइम ड्यूरेशन है और कैसे क्या है, मैं पूरा तुम लोग को विस्तृत बता दे रहा हूँ। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम जो जैसे जैसे सिलेबस में जैसे से, और इतना अच्छा ये दिया हुआ है, हमको लगता है यूपी ट्रिपल एससी के 40-50 एग्जाम तो हमारे गुरुजी ने दे दिया होगा, लेकिन कभी मैंने ऐसा देखा ही नहीं। तो बहुत अच्छा है। और हमको लगता है जितने भी टॉपिक इसमें हैं, जितने भी टॉपिक हैं, जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमको नहीं लगता कि इसमें इंग्लिश को 5 नंबर के, अंग्रेजी को छोड़कर ये 95 नंबर गुरुजी ने पढ़ाया ना। 95 के 95 पढ़े हुए हो, समझो, रिवीजन करना है। और एक तरह से एक और बहुत अच्छी बात है कि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं करनी है, इस बार शुरुआत अनुभव से करनी है। और बहुत बड़ा एक माध्यम है बच्चों इसका। ये जो पैट है इसका कोई समझो कि ये पैट बिना क्वालिफाई के उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी आयोग में चयन हो ही नहीं पाएगा। इसके बाद ही इसके माध्यम से ही तुम लोग का चयन होगा। ठीक है, एक लाइन सुनाते हैं, फिर इसके बारे में विस्तृत बताते हैं। वो शौक भी पूरे होंगे, बड़ी अच्छी चीज़ है, वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे, तू मेहनत तो कर, तेरे हर ख्वाब पूरे होंगे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। बहुत बच्चे घबरा गए होंगे देखकर, घबराना है ही नहीं। ये समझो कि ये दे देना मतलब समझो कि तुम लोग को कुंजी मिल गई है, बस तैयारी में भिड़ जाना। आज से, अभी से, इस समय से ये वीडियो देखने के बाद तैयारी में लग जाओ, क्या क्या टॉपिक और कैसे कैसे में तैयार करना है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता जिंदगी में कुछ नहीं, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ठीक है ना, तो आइए समझाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी आयोग एक पैट का एग्जाम करा रहा है, जो अभी जो पैट का सिलेबस जो आपका यूपी ट्रिपल एससी आयोग में अपलोड किया है, कल अपलोड किया है। मान के चलिए 1 हफ्ते के अंदर, अधिक से अधिक 10 दिन, क्योंकि सिलेबस से 1 हफ्ते 7 दिन 8 दिन में नोटिफिकेशन आ जाता है। यानी मान के चलिए फरवरी के आखिरी में या मार्च के फर्स्ट वीक से आप लोग का आवेदन प्रारंभ हो जाएगा, और मार्च के आखिरी तक आप लोग का आवेदन यानी 31 मार्च तक आवेदन लिया जाएगा। और आवेदन के आखिरी दिन से 75 डे का आप लोग को मौका मिल रहा है। यानी अप्रैल, आवेदन जिस दिन से स्टार्ट होता है, जिस दिन नोटिफिकेशन स्टार्ट होता है, उस दिन से लगभग 15 मई का एक डेट इशू दिखा रहा है। ग्राम पंचायत चुनाव के बाद दिखा रहा है कि लग रहा है इसके बाद चुनाव के बाद ही इसका एग्जाम का डेट पड़ेगा। और मान के चलिए कि 15 मई के बाद आसपास आपका एग्जाम का डेट पड़ेगा। और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर तुम लोग तैयारी करते हो, प्लस अगर घर में भी तुम लोग का किसी का, इसमें कोई उम्र का बाउंडेशन नहीं है। ये मत समझना कि उम्र का बाउंडेशन है। 40 साल जनरल कैंडिडेट के लिए है, प्लस SC ST अगर OBC है तो उनको उनके उम्र के हिसाब से 3 साल या 5 साल की छूट मिलेगी, और महिला को अलग छूट मिलेगी। यानी मान के चलो 45 साल का भी अगर कोई है तो अभी इसको आवेदन कर सकता है। और एक और अच्छी बात बताएं कि अगर किसी का 18 वर्ष पूरा नहीं हुआ है तो वो भी आवेदन कर सकता है, वो भी आवेदन कर सकता है। क्योंकि इस पैट के बाद जुलाई से पहली वैकेंसी आ जाएगी, जो इसी के माध्यम से जो पहली वैकेंसी होगी जुलाई में आएगी, और जो वैकेंसी आएगी उस जुलाई के डेट से 18 मांगा जाएगा। तो अगर 17.5 भी चल रहा है तो अभी लड़का एग्जाम पैट का दे सकता है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझो कि हम लोग के लिए, जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए तो सोने पर सुहागा है। तो एक बार तैयारी करिए आप लोग अच्छे से। आइए हम समझाते हैं। देखिए इतिहास, देखिए इतिहास, भूगोल, ये भूगोल, इतिहास, भूगोल, इतिहास के 2 पार्ट बना दिया, इतिहास को 2 पार्ट बना दिया, प्लस भूगोल, इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था, और तुम्हारा संविधान। ये 4 पार्ट जो तुम लोग लूसेंट से नॉर्मली पढ़ते हो, ये सब खोलकर पूरा दे दिया है। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान से तुम लोग सुनना, जितने भी टॉपिक इसमें है, सारे टॉपिक का डीपली अध्ययन करना पड़ेगा।
क्योंकि देखो इतिहास में जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता तुम लोग जानते हो, जो किताबों से पढ़ते हो नॉर्मली सिंधु घाटी की सभ्यता क्या होती है, कहाँ पे कौन सा क्या पाया गया, कौन सा स्थल, सिंधु घाटी का पूर्वी स्थल, पूरा स्थल, पश्चिमी, ये जो भी है सिंधु घाटी का जितना सिस्टम है इसका डीपली अध्ययन, हर चीज अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने लिख दिया सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन यह नहीं बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, तो उसकी तैयारी आपको करनी है। जितना अंदर तक जा सकते हो, जितनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, और किसी एक किताब पर डिपेंड नहीं रहना है। ये कि हमने एक किताब पढ़ लिया है, सिंधु सभ्यता एल्यूशन से पढ़ लिया, किसी किताब से 2 पन्ना पढ़ लिया तो हो गया, कोई जरूरी नहीं है। मैं सिंधु सभ्यता बेटा आप लोग को पढ़ाया होगा, और जब मैं पीसीएस लेवल का जब मैं पढ़ा रहा था तुम लोग को, तो अभी सिंधु सभ्यता मैं इतना डीप पढ़ाया था, समझ जाओ उस तरह की तैयारी तुम लोग की होनी चाहिए। उसी तरह तुम्हारा वैदिक सभ्यता, वैदिक सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और देखो स्पेशली बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध, तो जब गौतम बुद्ध लिखा है तो गौतम बुद्ध की जीवनी, गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है तो केवल गौतम बुद्ध की जीवनी से संबंधित नहीं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड हीनयान महानयान लेकर पूरा जितना भी साम्राज्य है। उसके अलावा जैन धर्म, महावीर स्वामी, ये 24वें तीर्थकर थे, सारा इनका तीर्थकर का पूरा लेखा जोखा, जैसे तुम लोग को मैंने पढ़ाया भी है, तुम लोग तो पढ़ा भी चुका, कहा नहीं सुने से शुरुआत नहीं कर रहा है, अब अनुभव शुरुआत करना है। उसका तो मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक बता रहा है, तो मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक फेमस थे, लेकिन मौर्य साम्राज्य की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मौर्य साम्राज्य हर एक वंश से स्टार्ट करो और मौर्य वंश जब तक खत्म होता है पूरा कंप्लीट। उसके बाद से गुप्त साम्राज्य है तुम्हारा, गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात किया है, क्योंकि ये उसके महान शासक हुआ करते थे। सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार समुद्रगुप्त के शासनकाल में, उसका चंद्रगुप्त तो सबसे प्रतापी राजा, चंद्रगुप्त द्वितीय 14 विक्रमादित्यों के सबसे प्रतापी विक्रमादित्य थे। तो ये गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर पूरी गुप्त साम्राज्य की कहानी हर तरह से एकदम डीपली, अशोक है इनके सारे शिलालेख, अभिलेख, पूरा अगर ये पूरा कंप्लीट करोगे तब जाकर ये कह सकते हो कि हाँ इसमें से कहीं, क्योंकि देखो सबको मालूम चल गया कि इसी टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा, 35 से 40 लाख लड़के आवेदन करेंगे। अब ये जान जाओ इस तरह ये खोल कर आ जाने से हमें बहुत खुशी है, क्योंकि हमको मालूम चल गया कि हमें तैयारी क्या करनी है। लेकिन एक बात और जान जाओ, जब हमको मालूम चल गया कि तैयारी क्या करनी है, तो 35 से 40 लाख बच्चों को भी मालूम चल गया कि हमें तैयारी कैसे करनी है। अब अगर आपको उससे अलग होना है तो इसमें अंदर जाकर और हर तरह से निचोड़ निकाल कर हर तरह की तैयारी तुम लोग को करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद से जैसे तुम्हारा मध्यकालीन से है राजपूत काल जो होता है तुम लोग का, उसके बाद से सल्तनत काल, गुलाम वंश से लेकर और लोधी वंश तक, उसके बाद से मुगल साम्राज्य जो तुम्हारा है, तुम लोगों को तो गुरुजी आधे घंटे में सारा रिवीजन करा देते हैं। मुगल साम्राज्य हो गया तुम्हारा, बाबर से लेकर और औरंगजेब तक नहीं, बहादुर शाह जफर द्वितीय तक, ये पूरा कंप्लीट तैयारी करो। उसके बाद से मराठा साम्राज्य शिवाजी से संबंधित है। उसके बाद ब्रिटिश राज्य प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज्य पर सामाजिक प्रभाव, ये एक अलग थोड़ा सा टॉपिक है, लेकिन ये सब वही कर रहा है, यानी ब्रिटिश साम्राज्य 1857 के आसपास की जो भी घटना है, जो भी एक्ट है, सारा कुछ मिलाकर ये कंप्लीट तैयारी करते हो तो 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से कहीं से भी आ सकता है। यह भी आ सकता है कि बुद्ध भगवान ने जिस पेड़ पर बैठे थे उस पेड़ को किसने कटवाया, तो जानते हो शशांक तुम लोग ने। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसको पूरा डीप पढ़ोगे तब 5 नंबर तैयार होगा। तो इसमें तुम लोग को एकदम जान जाओ कि एकदम अपना अति कर देना है, किसी एक किताब पर निर्भर मत रहना, जितनी तैयारी हो सके, जितनी जानकारी हो सके, जितने, और कोशिश करना वन लाइनर नहीं पढ़ना, कोशिश करना इसके बारे में विधिवत अच्छे तरीके से तुम इसका आकलन कर सको। तो ये था इतिहास जो 5 नंबर का तुम्हारा आएगा। और इतिहास का एक सेकंड पार्ट दे दिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको तुम लोग एक तरह से कह सकते हो ये आधुनिक भारत का एक पार्ट है। आधुनिक भारत में देखो जैसे क्या आता है तुम्हारा, जैसे ये क्या किया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक, इसको मैंने अपने हिसाब से छाटा है जिसका तुमको पढ़ना है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित यानी 1857 के बाद से लेकर और 1947 से पहले यानी देश आजाद होने से पहले जितनी घटनाएं हुई, गांधी जी संबंधित जितनी घटनाएं थी, नेताजी सुभाष पंत, आजाद हिंद फौज की स्थापना, या चंपारण आंदोलन, या जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलैक्ट एक्ट, जितने भी हैं विस्तृत तरीके से, यानी एक तो समझो कि 1857 से लेकर 1947 के प्रति वर्ष के एक तरह के क्वेश्चन तुम्हें अगर डीपली, ये सब कुछ नहीं, वो उसी से संबंधित है। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, कब समाप्त किया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद उन्होंने फिर से प्रारंभ किया था। जैसे क्रांतिकारी आंदोलन भगत सिंह से जो रिलेटेड थे, राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, कितने एक्ट पारित हुए, भारत छोड़ो आंदोलन तुम लोग जानते हो, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज की स्थापना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी ये कहानी जो 1857 से लेकर 1947 के बीच की सारी कहानी तुम लोग तैयार कर लो। तो 5 नंबर इसमें से, 5 नंबर इसमें से। अगर देखा जाए तो 10 से 15 दिन अब हमारे हिसाब से 15, क्योंकि हमने तो उसको पढ़ चुका है, अपने बच्चों को पढ़ा चुका है, ये जवान पे गुरुजी के हैं। लेकिन अगर इसको अच्छे से अध्ययन करो तो 15 से 20 दिन में खूब अच्छे से तुम लोग इसकी तैयारी कर सकते हो और पूरा का पूरा नंबर 10 का 10 नंबर उठा सकते हो, ठीक है। हाँ तब तो है।
टफ तो है, मेहनत करना पड़ेगा। अगला टॉपिक आता है भूगोल का। देखो भूगोल टोटल कंप्लीटली 5 नंबर का कर दिया है। हिस्ट्री में समझो इतिहास में आधुनिक भारत को अलग कर दिया है पूर्ण रूप से। और उसके बाद से भूगोल जो तुम्हारा है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। तो विश्व का भौतिक भूगोल मतलब एक तो समझो कि विश्व का महाद्वीपों के बारे में, भारत के सीमावर्ती सार्क जितने देश हैं, आसियाना जितने देश हैं, भारत का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, स्थल जल, ये सब भौतिक क्षेत्र। नदियाँ, नदियों घाटी, मैंने अभी गंगा नदी भेजा, अभी इसके पहले सारी नदियों का भारत का भूगोल पढ़ाया है। उसके अलावा भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़, जैसे हिमालय पर्वत है, जितने पठार हमारे यहाँ हैं, जितने हमारे हिमनद हैं, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र जो हमारे यहाँ कौन कौन से मतलब, और ये मरुस्थल केवल भारत के नहीं विश्व के भी, जैसे गोबी है, सहारा है, कालाहारी है, ये सब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। वन खनिज, हाँ खनिज जो है तुमको भारत का खनिज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु और मौसम। जलवायु मौसम तो एक ही होता है, एक पढ़ोगे सब कंप्लीट हो जाएगा। टाइम जोन जो ग्रीनविच रेखा है और ग्रीनविच से कैसे गुजरते हैं। उसके अलावा जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास, ये सब तैयारी इसकी होनी चाहिए। और ये कंप्लीटली हमको लगता है ये ज़्यादा समय नहीं लेगा तुम लोग का, ये 10 दिन में तुम इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। 5 नंबर का ये, ठीक है। उसके बाद से तुम्हारा संविधान है। संविधान देखो क्या है, संविधान 5 नंबर का ये भी है। और संविधान में देखो जो 7 टॉपिक शुरुआत के होते हैं, जो स्टार्टिंग में तुम लोग बताते हैं, भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, नीति निर्देश सिद्धांत, संविधान सभा, अनुसूची, उसके अलावा तुम्हारा क्या कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग, ये जितने भी टॉपिक होते हैं इसी से सब रिलेटेड। भारतीय संविधान, नीति निर्देश सिद्धांत, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली में तुम्हारा विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, सारे राज्य में विधानसभा, विधान परिषद, रोज संसद की 3 राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब केंद्र एवं राज्य का संबंध, समवर्ती सूची। उसके बाद से तुम्हारा जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज का वीडियो भी मैंने अपलोड किया है यूट्यूब में। पंचायती राज जो होता है, जिला प्रशासन, ये कंप्लीटली इसकी अच्छे से तैयारी, इसकी भी तैयारी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो पढ़ा हुआ है तो 1 हफ्ते से 10 दिन लगेगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा है तो बेटा उसको मेहनत करना पड़ेगा। 5 नंबर ये कंप्लीट करता है। और उसका से इकोनॉमिक थोड़ा ध्यान देना तुम लोग। इकोनॉमिक में भी बहुत घबराना नहीं है। जैसे दूध क्रांति, श्वेत क्रांति तुम लोग जानते हो, वर्जिश कुरियन वाला। उसका हरित क्रांति, जो 2 बात तुम लोग के साथ 2 बताया तुम लोग को। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस तरह से होती है, मिश्रित होती है, पूंजीवादी होती है, ये सब। योजना आयोग, जितनी भी पंचवर्षीय योजना, 12 पंचवर्षीय योजना, 13 से तो कोई मतलब है नहीं, 13 से तो नीति आयोग आ गया, तो 12 पंचवर्षीय योजना तुम्हारी पूरी। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंक के बारे में भी किसी दिन पढ़ा देंगे। बैंक का भी पूरा, जितने भी बैंक की स्थापना कैसे कैसे बैंक का उदारीकरण हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ। उसके बाद 1991 में मनमोहन सिंह ने जो बैंक का उदारीकरण किया था, ठीक है ना, आर्थिक सुधार का। 2014 में भी आर्थिक उदारीकरण हुआ था। उसके बाद कृषिगत ढांचा सुधार, श्रम सुधार, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएसटी का वीडियो भी मैंने अपलोड किया है यूट्यूब पे। ये लगभग है, इस पर थोड़ा सा आंकड़ा है, लेकिन इसका भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये भी 10 हफ्ते दिन में ये तैयार हो जाएगा। तो संविधान, इकोनॉमिक, भूगोल और इतिहास, ये टोटल मिलाकर 5, 5, 10, 5, 13, 15 और 10, 25 नंबर का तुम्हारा जीके पूर्ण रूप से है। और इसकी तैयारी आराम से, घबरा कर नहीं, अगर करते हो तो 2 से 2.5 महीना बहुत है। हाँ, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं, हमको पूरा विश्वास है, केवल वो रिवीजन कराना है तो गुरुजी तो जानते हैं, गुरुजी रिवीजन करा देंगे। लेकिन जो बच्चा मेरे पास नहीं आ पा रहा है उसको भी घबराना नहीं है, वो भी तैयारी इसकी कर सकता है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नोट्स बनाओ और एक टॉपिक उठा पढ़ो। लेकिन एक बात मेरी बात याद रखना, अगर 25 में 25 पाना है, 25 में 25 तो पाना ही है बेटा। अगर 25 में 25 पाना है तो खोल के रखना पड़ेगा। खोल के रखने का मतलब बस जान जाओ, अगर सल्तनत काल तुमने खोला तो सल्तनत काल में गुलाम वंश से लेकर और लोधी वंश तक के बीच में एक एक चीज, एक एक लाइन और एक एक पॉइंट, यहाँ तक कि सैन्य सुधार तक सारा कुछ तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से तुम्हारा एक सामान्य विज्ञान आता है, 5 नंबर का सामान्य विज्ञान है। इसके लिए लेकर कोई दिमाग में रखना मत, कोई सूत्र और कोई योजना, आपको क्या कहता है, न्यूमेरिकल नहीं आता है। ये 15 नंबर का, 15 का है। 5 नंबर का सामान्य विज्ञान आएगा। अगर अपने दिमाग में रखो तो 1 लाइनर क्वेश्चन स्पीडी का, वो जो पीछे दिया हुआ है, इतिहास, भौतिक, रसायन और जीव, या मॉडल सेट होता है। अगर 1000 से 1500 क्वेश्चन जो एग्जाम में प्रीवियस आए हुए हैं, अगर आप उसको रट लेते हैं तो आपकी 1 नंबर तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। 1 नंबर तैयारी, तो ये विज्ञान की तैयारी है, उसमें कुछ नहीं है। 1000-1500 क्वेश्चन 1 लाइनर है, उठाओ पढ़ो, उससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, तो ज़्यादा उसमें मरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे हो गए। अब इसके बाद से आ जाओ तुम लोग थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग पर। देखो पहली बात, मैथ का तो हुआ बनाना ही नहीं है। मैथ कुछ नहीं है, 5 नंबर का मैथ है।
मात्र 5 नंबर का मैथ है, बात को समझना है। और वो भी मैथ क्या है, ना प्रतिशत है, ना लाभ हानि है, ना साधारण ब्याज है, ना चक्रवृद्धि, कुछ नहीं है मैथ। मैथ में केवल क्या है, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता है, अंकगणितीय समीकरण है, वर्ग, वर्गमूल, घातांक है और औसत है। बस 5 नंबर का है। एक हफ्ता अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। हाँ, थोड़े से वीक बच्चे हैं उसको थोड़ा आराम से पढ़ें, 10 दिन में पढ़ें, 15 दिन में पढ़ें, तैयार हो जाएगा, कोई उसमें सोचना नहीं है। और रीजनिंग जो है, रीजनिंग का चैप्टर नाम ऐसे लिखा है जैसे बृहद एवं लघु, क्रम, रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर घड़ी। कैलेंडर घड़ी दोनों का मैं वीडियो यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, प्लस कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष। बेटा हमको तो नहीं लगता है हमारे बच्चों को पढ़ने की जरूरत है, लेकिन हाँ 5 में अगर 5 नंबर पाना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस सब को तो हमको लग रहा है कि 10-10 दिन अगर आप लोग मेहनत कर लीजिए तो स्वतः ही 5-5 नंबर तैयार हो जाएगा। अब इस पूरे टॉपिक का जो गोल्डन जो टाइम, जो गोल्डन चीज है वो ये दोनों है, ध्यान देना। 10 नंबर का ये, 10 नंबर का ये। क्योंकि इसको रखा गया है, क्योंकि पैट निकालने के बाद राजस्व विभाग में 7,500 से 8,000 लेखपालों की भर्ती होगी, राजस्व विभाग में राजस्व सहायक की भर्ती होगी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। तो जितने भी पोस्ट है इसके लिए एक चीज रखा गया है, जैसे ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। ये ग्राफ समझ रहे हो तुम लोग, ये ग्राफ एक खाका होता है। ये समझो कि अगर 10 नंबर का है तो जान जाओ, किताबों पर निर्भर मत रहना। जितने भी 10 साल में आए हुए प्रीवियस पेपर के जितने भी ग्राफ है, अभी युवा कल्याण अधिकारी में जो ग्राफ आया था हालत खराब कर दी थी। तो अगर ग्राफ को अच्छे से 10 दिन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, 10 दिन एक हफ्ते अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, 20 क्वेश्चन इसके हर मॉडल तक लगा लो, तो 10 का 10 नंबर मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक पर 5 क्वेश्चन आएंगे, एक पर 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर मिल जाएगा। और ये तालिका क्या है, तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन अभी तुम लोग को करा भी रहे थे हम, ठीक है ना। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण क्या है, तालिका मतलब एज ए सार्डियन। सार्डियन समझते हो, एक लेक्चर आ जाएगा सार्डियन, 1917 में इतना था, 1918 में इतना था, ए में इतना था, बी में इतना था। तो एक सार्डियन होता है, ग्रुप होता है। ये समझो कि यह दोनों तो समझो कि कुछ है ही नहीं, बस अगर थोड़ा सा समझ लिए तो 10 दिन में एकदम 100% तैयार हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं कहा नहीं कि किताबों पर निर्भर इस पर नहीं रहना है। किताबों में जो दिए हैं प्रीवियस, जो कैसे कैसे यूपी ट्रिपल में पिछले पूछे जा चुके हैं, वो तो 2-4 एग्जाम ऐसे हुए हैं जिसमें ये पूछे गए हैं, उसके आधार पर तैयारी करो और विधिवत तैयारी करो। ग्राफ और तालिका ऐसी तैयार होनी चाहिए कि कैसा भी आ जाए बच्चों। और हाँ, जैसे देखो इसमें मैथ के जो चैप्टर नहीं दिए हैं, लेकिन जब तुम ग्राफ पढ़ोगे तो इसमें औसत आएगा, प्रतिशत आएगा, अनुपात आएगा, ये सब चीज निकालने के लिए आएगा, डिग्री से कोड को बदलने में आएगा, प्रतिशत में आएगा। तो ये तैयारी तो हमको नहीं लगता है कि अगर एक हफ्ते का 2 हफ्ते का क्लास चल गया तो कंप्लीट है, ठीक है। तो ये टोटल तुम्हारा इधर है। इसके अलावा सामान्य जागरूकता, ये जीए है, जनरल अवेयर्स। ये जनरल अवेयर्स जो है, ये जो क्या है, ये समझो एक तरह से रेड लाइनर समझते हो, नोलूशन का पीछे रहना, जैसे इसको विविध कहते हैं। लेकिन हाँ, वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट करने के लिए जैसे भारत के पड़ोसी देश, तो जितने भी आसियाना देश है, जितने भी सार्क देश है, पड़ोसी देश मतलब मध्य एशिया का पूरा जितना क्षेत्र है, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, पूरा तैयार कर लो। देश की राजधानी मुद्रा, देश की राजधानी मुद्रा का मतलब हर महाद्वीप में इंपॉर्टेंट एशिया महाद्वीप की, तुम एशिया के हो उसको पढ़ो। उसके अलावा भी आप तैयारी कर सकते हो, 193 देश जो यूएनओ में है, ठीक है। उसके अलावा भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बारे में। उसके अलावा भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। देखो मैं संविधान में बोला था, इसी में यह आ जा रहा है। तो इसमें राज्यसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, विधान परिषद की सीटें, किस राज्य में कितनी विधानसभा की सीटें हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन में उसके मुख्यालय, विश्व संगठन में उसके मुख्यालय। जैसे अभी तुम लोग रेलवे में मैंने पढ़ाया था, सारा का सारा पढ़ लो। WHO की स्थापना कब हुई थी, तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो क्या कहता है, बार्क की स्थापना कब हुई, जैसे जिसकी भी जैसे है। उसके अलावा तुम्हारा भारतीय पर्यटन स्थल, इस पर एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा। भारतीय पर्यटन स्थल पर ये जितने भी ऐतिहासिक धरोहर स्थल है उसके बारे में, इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूं, भारतीय पर्यटन स्थल पर जो मध्यकालीन के हैं। इसके अलावा भारत की कला एवं संस्कृति, तुम लोग जानते हो कला संस्कृति। कला संस्कृति में हमारी बोलियां, भाषा, ये सब चीजें हैं, जितने त्यौहार हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत एवं विश्व के खेल। अब खेल में तुमको खिलाड़ियों की संख्या, कौन कौन सा कितने खेल होते हैं, और ये एज ए करंट में भी आ जाता है। इसके अलावा भारतीय अनुसंधान संगठन, इसके अलावा प्रसिद्ध पुस्तकें लेखक, कुछ मुख्य पुस्तकें होती हैं जो जिसके पढ़ने पढ़ते हैं राइटर होते हैं, प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, ये तो साल भर का जो तुम्हारा लेटेस्ट होता है। और जलवायु, पर्यटन, पर्यावरण, यानी ये पूरा टोटल यह जो है थोड़ा लेंदी है।
इसके लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना तैयार करना पड़ेगा। ये 10 नंबर का आएगा और इसमें का हर टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हो, ये जान जो मैं पढ़ाया हूँ, लेकिन कहा था फिर से मैं सारा रिवीजन करा दूंगा, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं तो कुछ दिक्कत नहीं है, कोई भी अच्छी किताब एनसीईआरटी पैटर्न की उठाओ और स्पेशली मैं कहूँगा लूसेंट उठाओ और पीछे जो रेडलाइनर जितने विविध के हैं सारा पी जाओ। देखो ये कह दिया कि ये टॉपिक आएगा, लेकिन एक आपको रास्ता दिखाया, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक है, जैसे भारतीय रक्षा प्रतिरक्षा दिया नहीं है तो आप उसको भी पढ़ के तैयार करिए। उसके अलावा सामान्य हिंदी 5 नंबर का, 5 नंबर का हिंदी है और वो 5 नंबर का हिंदी देखो क्या है, संधि विलोम परिवाची अनेक शब्दों के एक शब्द लिंग मुहावरे लोकोक्ति अशुद्धियां ये सब है। इसका मतलब क्या हुआ, शब्दकोश आपको तैयार करना है। उठाओ किताब, विलोम पूरा एक बार पढ़ लो, एक बार परिवाची पूरा पढ़ लो, परिवाची तो टफ है आराम से पढ़ो उसको, लोकोक्तियां हैं मुहावरे हो अनेक शब्दों को एक शब्द, क्या कुछ नहीं है, 10 से 15 दिन में तैयार कर सकते हो, लेकिन उसको आराम से तैयार करो। अपठित हिंदी गद्यांश ये बेटा 10 नंबर देगा और ये भी कुछ नहीं है, इसकी तुम लोग परीक्षा दिए नहीं हो तो नहीं जानते हो, लेकिन इसमें क्या होता है 2 गद्यांश आएंगे, एक पूरा एक लेख आएगा, उस लेख को पूरा अच्छे समझकर कैसे उसके प्रश्न पूछे जाते हैं, देखो उसके आंसर भी उसी में होते हैं और प्रश्न उसी के रहते हैं, ये नहीं कि आपको अलग से याद करना है, उसको करने का तरीका कैसे कैसे कैसे, मान लो कोई पत्र आता है या कोई गद्यांश आता है, कोई एक लेख आता है, कैसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे आप उसका जवाब दोगे। ठीक है, तो ये इसको प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, मैं कराऊंगा तुम लोग को, ठीक है ना, प्रैक्टिस हो जाएगा, 10-12 लेख उसको प्रैक्टिस करना, राष्ट्रीय आंदोलन या किसी चीज पर प्रैक्टिस करना हो जाएगा। सामान्य अंग्रेजी यही 5 नंबर का आएगा, मात्र 5 नंबर का, तो ये नहीं घबराना कि अंग्रेजी आएगा, अंग्रेजी कुछ नहीं, 5 नंबर का आएगा, उसमें 5 नंबर में 3 नंबर गद्यांश आएगा बेटा। और फिर मैंने बताया गद्यांश एक लिटरेचर आएगा इंग्लिश का, उसी में से छाट के तुमको क्वेश्चन करने, अगर पढ़ना भी जानते हो तो 3 नंबर कर लोगे। 2 नंबर का व्याकरण आएगा तो करना, नहीं आएगा तो मत करना। तो ओवरऑल ये सब कुछ हो गया। और 10 नंबर एक और छूट रहा था, वो था समसामयिकी, इसको कहते करंट अफेयर। देखो इस बार समझो 25 नंबर का इतिहास, भूगोल, संविधान और इकोनॉमिक है, 10 नंबर का करंट अफेयर है, तो हो गया कितना 35, और 10 नंबर का जनरल अवेयर्स है तो हो गया 45। ओवरऑल इसको मिला दो तो 45 नंबर का जीएस है, जिसको कहते हैं सामान्य अध्ययन, जीएस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर भारत एवं वैश्विक, ये समझो एक तरह से भारत और विश्व के बारे में है, तो समझो कि 1 जनवरी 2020 से उठाओ, साल भर का तैयारी किया था, कई लोग कहते हैं 6 महीना नहीं, साल भर, मैं कह रहा हूँ 1.5 साल, 1 जनवरी 2020 से उठाओ और कोरोना से रिलेटेड जितने क्वेश्चन उठा लो, देखना अगर 10 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन कोरोना से रिलेटेड ही आएंगे, और उसके बारे में मैंने तुम लोगों को वीडियो को अपलोड किया, तो हमको तो लगता है कि जितना इसमें है, इसमें से 15-20 नंबर का तो यूट्यूब पर मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया होगा। तो कंप्लीट करके ये तैयारी है, एकदम घबराना नहीं है, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। और बस एक बात तुम्हें याद रखना है बेटा, 50 क्वेश्चन अगर आप करोगे तो पास होगे, 50 क्वेश्चन आप करोगे तो पास होगे, तो फेल तो होने की संभावना नहीं है। हाँ ये भी आसान नहीं है कि आप जो पढ़ेगा ही नहीं वो तो पास ही नहीं होगा, ऐसा नहीं, माइनस मार्किंग 1/4 है, 50 क्वेश्चन तो पास सभी कर लेंगे बेटा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, 40 लाख लड़के आवेदन करेंगे, 35 से 40 लाख लड़के आवेदन करेंगे, और इस साल जो नियुक्ति इससे लेगा 50 से 52,000 सीटों पर नियुक्ति दी जाएगी। हमको लगता है इससे बड़ा गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी के अपॉर्चुनिटी नहीं, किसी को अपॉर्चुनिटी अब इससे बड़ी नहीं मिल सकती। ये आखिरी मौका समझ के तुम लोग को तैयारी करना है। और एक बार पैट में अगर बच्चा 75 प्लस कर दिया, 70 महिला 75 पुरुष अगर कर दिया, तो वो समझ जाइए कि इतना करने वाला लड़का, इसमें जो नॉन रजिस्टर्ड अधिकारी के भी पोस्ट आएंगे, जो अच्छे पोस्ट आएंगे, अधिकारी लेवल के पोस्ट आएंगे, उस पोस्टों में भी वो अवेलेबल हो जाएगा और उसको मिल जाएगा। नहीं तो ओवरऑल 60 प्लस अगर लड़का करता है और 60 मान के चलो 60 प्लस करने वाले लड़के को नौकरी की संभावना हो जाएंगी। लेकिन मेरे जितने बच्चे हो ये ध्यान रखना, महिलाओं के लिए 70 और पुरुषों के लिए 75, इससे कम अगर करते हो तो गुरुजी जिस लेवल का तुम लोग को तैयारी करा है उस लेवल से अगर कम करते हो तो फिर वो मजा नहीं है। क्योंकि इस पूरे कंपटीशन में पहली बार मैं कह सकता हूं कि 90 प्लस क्वेश्चन मैं तैयार करा चुका हूं और उसको मुझे फिर से रिवीजन करना है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं और तुम लोगों को मैं बता दिया हूं। तो घबराना नहीं है, एकदम अच्छे से तैयारी हो जाएगा। और जानते हो अगर कोई नया बच्चा है पहली बार तैयारी कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन एक और चीज़ है, अगर वो अपनी मेहनत का 100% देता है तो वो भी 70 से 75% पा सकता है नंबर। और जो हमारे बच्चे हैं उनको तो मेहनत, हाँ एक चीज़ है, मैं तो नंबर गिना दिया, मैं तो टॉपिक बता दिया, क्योंकि मैं जान ही लो 8-9 साल से पढ़ा ही रहा हूँ, तो मेरा काम ही यही है। मैं तो कह रहा हूँ जितने टॉपिक है नॉन स्टॉप बोलो तो 24 घंटे में करीब 70-75 नंबर का तो मैं मुझे बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे भी नंबर गेन करना है तो मुझे भी इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ याद करने में और एग्जाम देने में अंतर पड़ता है। ठीक है,
तो बहुत अच्छा एक मौका है मेरे बच्चों, दिल खोल के एकदम अपना अपना पढ़ाई पर लग जाओ। और 2.5 महीने, देखो मैं 2.5 महीने का एक टारगेट क्या बनाया है कि 1 मार्च से सुनने में आ रहा है कि इसका आवेदन प्रारंभ होता है, तो 31 तक इसका लास्ट डेट होता है। और इसको पहले बताया जाता है अप्रैल में पेपर होगा, तो ये फार्म फरवरी में आने वाला था, तो अब ये मार्च में आ रहा है, तो ये पेपर होगा मई में, मई मिड तक जाएगा। क्यों? क्योंकि चुनाव अप्रैल लास्ट तक जाएगा, तो ये मई मिड में होगा। हो सकता है 15 से 20, 15 से पहले होने की संभावना है ही नहीं, निश्चित रहो। तो लगभग मार्च से अगर जुड़ा जाए तो मार्च अप्रैल मई 75 डे होते हैं। और इस परीक्षा के लिए, इस तरह के सिलेबस के लिए 75 डे कम नहीं है तो बहुत भी नहीं है। अगर आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे अगर मेहनत करते हैं, योजना के हिसाब से ट्रिक लगा लगा के कैसे कैसे मैं तैयार करूंगा, तो हो जाएगा। हाँ, एक चीज थोड़ा सा है, ये जो 25 नंबर आपको तैयार करना है, ये 25 नंबर और ये 10 नंबर जो तैयार करना है, ये 35 नंबर जो आपको तैयार करना है, इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और ये मत सोचना कि मैंने बौद्ध धर्म पढ़ लिया तो कंप्लीट हो गया। तो गुरु जी ने भी बौद्ध धर्म पढ़ाया है, और देखे हुए बौद्ध धर्म कैसा पढ़ाया है। जैसे गुरु जी ने जैन धर्म पढ़ाया होगा तो 24 तीर्थकर के बारे में एक एक चीज, कहाँ किसका जन्म हुआ, क्या हुआ, तो मैं सारा डीपली बता चुका हूँ। और देखो, किसी एक किताब में संपूर्ण जानकारियां नहीं होती हैं, लेकिन जितना तुम्हारी क्षमता हो, अगर क्षमता है तो उसको पढ़ो, 1-2 किताब और कर लो, लेकिन कंप्लीट तैयारी करो और अच्छे से रहो। जो बच्चे हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, घबराओ मत। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जिसमें दिक्कतें होंगी, गुरुजी तो 7-8 किताबों से पढ़ाते हैं एक साथ, तो किसी टॉपिक को अगर लगेगा कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसका यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, लेकिन समय का थोड़ा अभाव हो जाता है। अभी मैं परसों तुम लोग को अलंकार पढ़ाया, तुरंत आज ऐसा हुआ 2-4 बच्चे फ़ोन किए, तो हमको लगा नहीं, बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं। तो निश्चिंत रहो और आप लोग ईमानदारी से मेहनत करो। एक लाइन सुन लो, फिर हम छुट्टी करते हैं। होके मायूस ना, सुना चुके हैं, फिर से सुन लो। होके मायूस ना, शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही, मगर राह पर चलते रहो। खुश रहो, अच्छे से रहो, सबको शुभकामनाएं। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी का एकदम जी जान लगा दो, और हमको उम्मीद है हमारे सारे बच्चे सफल होंगे और कुछ इतिहास हम लोग भी रचाएंगे।